दोस्तों, स्वागत है आपका नई हॉरर स्टोरी में। यह स्टोरी एक तालाब वाली चुड़ैल के ऊपर है। एक तालाब होता है जिसमें एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल रहती है। तालाब के पास एक पार्क भी होता है। उस पार्क में चुड़ैल का भी असर रहता है। जो भी उस पार्क में घूमने आता है वह चुड़ैल उसे उठा करके अपने तालाब में ले जाती है और वह लोग कभी भी अपने घर वापस नहीं जा पाते हैं। एक बार की बात है, एक दिन तालाब के पास वाले पार्क में एक छोटा सा बच्चा खेलने आ जाता है। उसे यह पता नहीं होता है कि इस पार्क के पास में जो तालाब है वहाँ पर एक चुड़ैल भी रहती है। वह नादान बालक पार्क में खेल रहा होता है। कुछ समय बाद पार्क में बहुत तेजी से हवा चलने लगती है और तरह तरह की आवाजें भी आने लगती हैं। अब वो नादान बालक यह सब देख करके डर जाता है। वह चारों तरफ मुड़ के देखने लगता है लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। तभी अचानक तालाब वाली चुड़ैल तालाब के अंदर से निकलती हुई हवा में उड़ती हुई उस बच्चे के पास आने लगती है। लड़का अभी भी चारों तरफ देख रहा है लेकिन उसे चुड़ैल नहीं दिखाई देती है। तभी अचानक से तालाब वाली चुड़ैल उसके ऊपर उड़ने लगती है और उड़ते उड़ते बहुत तेजों से हंसने लगती है। लड़का उस चुड़ैल को देख लेता है और घबरा जाता है। लड़का डर के मारे मम्मी मम्मी करने लगता है लेकिन चुड़ैल उसको देख करके जोर जोर से हंस रही होती है। लड़का डरता हुआ बोलता है, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैं इस पार्क में कभी नहीं आऊँगा, मुझे मत मारना। लेकिन चुड़ैल तो चुड़ैल होती है। वह उस लड़के के पास आती है और उसको अपने हाथों में पकड़ लेती है और आसमान में उड़ जाती है। आसमान में उड़ती हुई तालाब की तरफ निकलने लगती है। लड़का अभी भी कह रहा है, मुझे माफ कर दो, मुझे मत ले जाओ, लेकिन चुड़ैल उसकी एक भी नहीं सुनती है और वह अपने तालाब में बच्चे को साथ लेकर चली जाती है। कुछ दिनों बाद एक छोटी सी फैमिली जिसमें मम्मी पापा और एक छोटा लड़का होता है, वह लोग पिकनिक के लिए घूम रहे होते हैं। घूमते घूमते वह उस तालाब और पार्क के पास वाले एरिया में आ जाते हैं और वहाँ पर अपने लिए घर ढूंढ रहे होते हैं। रात काफ़ी होने लगती है इसलिए उन्हें एक घर की ज़रूरत होती है जिसमें वह रात बिता सकें। उन्हें सामने एक रूम दिखता है। वह लोग सोचते हैं क्यों ना हम रात में आज इसी घर में रुकते हैं, सुबह होते ही अपने घर को निकल जाएंगे। उस घर से वह पार्क बिल्कुल सामने ही होता है। सभी लोग उस घर में चले जाते हैं और सोने लगते हैं। रात में अचानक से छोटा सा जो लड़का होता है वो जग जाता है लेकिन उसके मम्मी पापा अभी भी सो रहे होते हैं। उस बच्चे को नींद नहीं आ रही होती है और वो बैठे बैठे कुछ सोच रहा होता है। वह इधर उधर देखने लगता है। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है तो वह अपने बिस्तर से उतरता है और बाहर जाने लगता है। अब वह घर से बाहर निकल भी जाता है। जैसे ही वह घर से बाहर निकलता है तो वो चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसे सामने वही पार्क दिखता है। वह पार्क को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उस पार्क की तरफ चलने लगता है। अब जैसे ही वो लड़का उस पार्क के अंदर पैर रखता है तभी अचानक से हवा चलने लगती है और डरावनी डरावनी आवाजें भी आने लगती हैं। तभी वो लड़का चारों तरफ देखता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। अब वह लड़का फिर से आगे की ओर चलने लगता है और पार्क के मिडिल में आ जाता है। इधर तालाब वाली चुड़ैल को आभास हो जाता है कि कोई पार्क में आ चुका है। अब वह चुड़ैल तालाब में से निकलने लगती है और उड़ती हुई पार्क की तरफ जाने लगती है। उस लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि पार्क में हो क्या रहा है, इतनी तेजी से हवा क्यों चल रही है और ये आवाजें कैसी आ रही हैं। इधर चुड़ैल उड़ती हुई पार्क में आ ही रही होती है। तभी अचानक से लड़के की निगाहें उस चुड़ैल पर पड़ जाती है। लड़का उस उड़ती हुई चुड़ैल को देखकर काफी घबरा जाता है और वह घर की तरफ भागने की सोचता है। वैसे ही चुड़ैल आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। चुड़ैल बोलती है, कहाँ जा रहा है तू? अब मुझसे बचकर नहीं जा पाएगा, मैं ही तेरी मौत का कारण बनूंगी। लड़का कहता है, मैं यहाँ पर घूमने आया था, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर रहते हैं। लड़का बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। चुड़ैल उससे बोलती है, तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? लड़के को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। इतने में ही चुड़ैल उसके पास आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। लड़का कहता है, छोड़ो, मुझे जाने दो। लेकिन चुड़ैल उसकी एक भी नहीं सुनती है और उसे अपने साथ हवा में उड़ा ले जाती है।
देखते ही देखते चुड़ैल तालाब के अंदर घुस जाती है। इधर घर के अंदर मम्मी पापा दोनों अकेले ही सो रहे होते हैं। अचानक से उसकी मम्मी की आंख खुल जाती है और वह अपने लड़के को देखती हैं तो उसे वह दिखाई नहीं देता है। वह अपने पति को उठाती हैं, आवाज देती हैं। उनके पति भी उठ जाते हैं और वह भी देखते हैं कि उनका लड़का नहीं है। वह दोनों टेंशन में आ जाते हैं और सोचते हैं हमारा लड़का चला कहाँ गया है। सामने देखते हैं तो उन्हें गेट खुले हुए दिखते हैं। वह लोग सोचते हैं कहीं हमारा लड़का बाहर तो नहीं चला गया। वह दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं और अपने लड़के की तलाश करने लगते हैं। सामने उन्हें वही भूतिया पार्क दिखता है और वह पार्क की तरफ चलने लगते हैं। उनके साथ भी वही होता है जो और लोगों के साथ होता आ रहा है। जैसे ही वह पार्क में कदम रखते हैं वैसे ही हवाएं चलने लगती हैं और डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। इधर चुड़ैल को फिर से पता चल जाता है कि पार्क में किसी की एंट्री हुई है। चुड़ैल अपना काम स्टार्ट कर देती है और वह तालाब में से निकल जाती है। वह लोग अपने बच्चे को ढूंढ रहे होते हैं। इधर तालाब से चुड़ैल निकल ही गई होती है। उन्हें उनका बच्चा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। उसकी मम्मी अपने लड़के को आवाज लगाती हैं। पापा भी इधर उधर देख रहे होते हैं लेकिन उन्हें उनका लड़का कहीं भी दिखाई नहीं देता है। अचानक से उड़ती हुई चुड़ैल उनके ऊपर आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। चुड़ैल को हंसता देख उसके मम्मी पापा घबरा जाते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कहीं इसी ने तो हमारे बच्चे को किडनैप नहीं कर लिया। वह दोनों आपस में बातें करते हैं। मम्मी कहती हैं पापा से मुझे लगता है कि इस चुड़ैल ने हमारे बच्चे को अगवा कर लिया है। उसके पापा कहते हैं हाँ मुझे भी यही लग रहा है। दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं है, ना ही कोई जानवर है, बस जो भी है सो ये चुड़ैल ही है। उसकी मम्मी चुड़ैल से कहती हैं क्या तुमने हमारे बच्चे को किडनैप किया है? चुड़ैल कहती है यहाँ निरे सारे बच्चे आते हैं, निरे सारे लोग आते हैं, मुझे नहीं पता मैंने किस किस को खाया है, लेकिन तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई इस पार्क में आने की? मैं तुम दोनों को भी नहीं छोड़ूंगी, चलो मेरे साथ। चुड़ैल जैसे ही उनको उठाने के लिए नीचे आती है वैसे ही लड़के के मम्मी पापा और ही ज्यादा घबरा जाते हैं। चुड़ैल जैसे ही उसके मम्मी पापा को हाथ में पकड़ती है और उड़ने ही वाली होती है वैसे ही वहाँ पर एक तांत्रिक बाबा आ जाते हैं। तांत्रिक बाबा बोलते हैं रोक। चुड़ैल तांत्रिक बाबा को देखती है। तांत्रिक बाबा चुड़ैल को देखते हैं और बोलते हैं छोड़ दो इन मासूम लोगों को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन लोगों को हाथ लगाने की? इधर मम्मी पापा हाथ जोड़कर तांत्रिक बाबा को नमन करने लगते हैं और बोलते हैं बाबा इस चुड़ैल ने हमारे बच्चे को भी ले लिया है और ये अब हम लोगों को भी लेने आई है, कृपया हमें बचाएं। इधर तांत्रिक बाबा बहुत ही ज्यादा क्रोध में आ जाते हैं और वह चुड़ैल को अपने बस में करने की कोशिश करने लगते हैं। चुड़ैल बोलती है तांत्रिक से कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं भी तुम्हें तालाब में ले जाऊंगी और मार डालूंगी। तांत्रिक बाबा यह बात सुनकर चुड़ैल की और ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। अब वह मंत्र पढ़कर फूंकने लगते हैं। जैसे ही वह पहला मंत्र फूंककर चुड़ैल के ऊपर डालते हैं वैसे ही चुड़ैल को कुछ कष्ट होता है और वह उनके मम्मी पापा को छोड़ देती है और बाबा से कहती है तुम यहाँ से चले जाओ वरना इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तांत्रिक बाबा कहते हैं तुमने जितने लोगों को भी अभी तक किडनैप किया है उन सबको छोड़ दो वरना मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। चुड़ैल कहती है मैंने सबको मार डाला है, बस इसका बच्चा बचा हुआ है और सबका मैं खून पी गई हूँ। तांत्रिक बाबा इस बात को सुनकर और ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वह कहते हैं पहले इसके बच्चे को वापस करो और जितने भी लोगों को तुमने मारा है उनको जिंदा करो वरना मैं तुम्हें यहीं पर भस्म कर दूंगा। इधर चुड़ैल को भी गुस्सा आने लगता है और वह भी अपनी जादुई शक्तियाँ दिखाने लगती है। वह अचानक से गायब हो जाती है। तांत्रिक बाबा चक्कर में पड़ जाते हैं कि चुड़ैल गई तो गई कहाँ। फिर वह अचानक से तांत्रिक बाबा के पीछे आ जाती है। तांत्रिक बाबा यह देखकर और भी ज्यादा चक्कर में पड़ जाते हैं। वह सोचते हैं जल्दी से जल्दी इस चुड़ैल को अपने कब्जे में करना होगा वरना ये अपनी शक्तियाँ दिखाती रहेगी। तांत्रिक बाबा एक बोतल निकालते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। वह मंत्र पढ़कर वातावरण में ऊपर फूंक देते हैं। जैसे ही वह मंत्र फूंकते हैं वैसे ही चुड़ैल चिल्लाने लगती है और धीरे धीरे बोतल की तरफ आकर्षित होने लगती है। बाबा मंत्र पढ़ना बंद नहीं करते हैं। अब चुड़ैल के पास कोई उपाय नहीं होता है और चुड़ैल की शक्तियाँ काम करना बंद करने लगती हैं। बाबा लगातार मंत्र पढ़ते जा रहे हैं और चुड़ैल की सारी शक्तियाँ निचोड़ते जा रहे हैं। अब बाबा जी ने
चुड़ैल को उसका अंजाम दिखा दिया है। उन्होंने बोतल में उस चुड़ैल को बंद कर लिया है, लेकिन उनका लड़का अभी भी नहीं मिला है। बाबा बोलते हैं इस चुड़ैल को तो मैंने कब्जे में कर लिया है इस बोतल में। ये बोतल तुम पकड़ो, इसे खोलना मत। अगर तुमने इस बोतल को खोल दिया तो यह चुड़ैल फिर से आजाद हो जाएगी और मैं तुम्हारे लड़के को अभी लेके आता हूँ। तांत्रिक बाबा वह बोतल उस लड़के के मम्मी पापा को दे देते हैं और उसे बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। तांत्रिक बाबा तालाब में कूद जाते हैं और उनके लड़के को निकाल के ले आते हैं। इस तरह से उनका बच्चा आजाद हो जाता है। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। आगे चल के उनके पापा से वह बोतल गिर जाती है और वह फूट जाती है। उसमें से चुड़ैल निकल पड़ती है। उसके आगे की कहानी आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में देखने को मिलेगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ देना। फिर मिलेंगे आपको एक नई डरावनी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। देखते रहिए PM टोन्स हॉरर।